हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस में मैक्सिमम विड्थ के बारे में कि मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, कैसे काम करती है, उसका क्या यूज है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइटल में आ जाते हैं और टाइटल को हम लोग लिख देते हैं सीएसएस मैक्स विड्थ। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर हमको करना क्या है, मैक्स विड्थ के बारे में चर्चा करनी है। हम एक हेडिंग ले लेते हैं और वहां पर लिख दिया मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी। लिखा, सेव किया, सेव करके रन कराऊंगा। और यहाँ पर मैं लाइव सर्वर से इसको रन करा लेता हूं। अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये मैक्स प्रॉपर्टी मिल गई है। उसके बाद आगे का काम क्या करना है, हमको यहाँ पर आना है और बहुत सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं करना है, दो डिवीजन ले लेने हैं। पहला डिवीजन मैंने ले लिया और कहा कि दिस इज फर्स्ट डिवीजन, दिस इज फर्स्ट डिवीजन, नॉर्मल कह दिया। और उसके बाद एक डिवीजन यहां पर बच्चों और ले लिया और यहां पर मैंने कह दिया दिस इज सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फुल स्टॉप लगाया। फुल स्टॉप लगाने के बाद यहां पर आपको आना है, अब इसकी फॉर्मेटिंग करानी है। अभी आपको आपके रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखो, दिस इज फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकंड डिवीजन, कोई अंतर दिख रहा नहीं। तो अंतर देखना है तो हमको कहाँ आना पड़ेगा, हेड सेक्शन में आना पड़ेगा और यहाँ पर लगाना पड़ेगा स्टाइल टैग। हमने लगा लिया। स्टाइल टैग लगाने के बाद बच्चों हमको दोनों पर फॉर्मेटिंग करनी है। हम पहले क्लास बनाते हैं, ए नाम की क्लास बनाते हैं और ए नाम की क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग इसके बॉर्डर वगैरह को दे देते हैं। हमने क्या किया, बॉर्डर दे दिया। यहाँ पर बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल का बॉर्डर आया और बॉर्डर कैसा है, सॉलिड कलर का या डॉटेड, हमने कह दिया डॉटेड बॉर्डर है। और एक बॉर्डर जो है वो है ब्लू कलर का। किस कलर का, ब्लू कलर का। उसके बाद अगली क्लास यहाँ बनाते हैं, किस नाम की, बी नाम की क्लास बनाते हैं। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, बॉर्डर दे देना है। बॉर्डर भी कैसा, 2 पिक्सल का डॉटेड बॉर्डर देना है। अब बॉर्डर डॉटेड दे दिया, डॉटेड में इस बार ग्रीन कलर का बॉर्डर दे दे रहा हूं। हमने सेव किया, सेव करके मैं रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखो, 2 बॉर्डर आए है ना। इसको अभी वर्क नहीं कर रहे। वजह क्या है, वजह ये है बच्चों कि हमने क्लास कॉल ही नहीं करी है। फटाफट क्लास कॉल कर लेते हैं। पहली क्लास हमने कॉल करी यहाँ पर ए नाम की, और दूसरी क्लास हमने यहाँ कॉल करी किस नाम की, बी नाम की। बस सेव कर दिया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए, दोनों बॉर्डर हमारे आ गए हैं, है ना। तो यहाँ की कहानी आपको समझ में आई होगी। आइए आगे बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की। हम मार्जिन वगैरह को ऑटो कर देते हैं। और बच्चों, मार्जिन ऑटो करने पर क्या होता है ना, कि ये जो है ये सेंटर अलाइन हो जाते हैं। मार्जिन हमने कर दिया ऑटो, और यहाँ पर भी आते हैं मार्जिन कर देते हैं ऑटो। मार्जिन ऑटो किया, मैक्स रेजोल्यूशन आ गया, सॉरी, मार्जिन हम लोग क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। ऑटो कर दिया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर बदलना है, मैं बैकग्राउंड कलर बदल देता हूं। बैकग्राउंड कलर एक में दे दिया एक्वामरीन, और एक में बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया कोई सा कलर दे देता हूं, जैसे मैंने दे दिया कैडेट ब्लू। ठीक, सेव किया, सेव करके यहाँ पर हम रन कराते हैं। अब ध्यान से देखिए, दोनों के कलर भी बदल गए हैं। और कुछ परिवर्तन लाना है आपको, और सपोज दैट मान लीजिए मैं पैडिंग वेडिंग देना चाहता हूँ। यहाँ पर आऊंगा और पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग मैंने दे दिया 15 पिक्सल की इसमें पैडिंग, और 15 ही पिक्सल की इसमें पैडिंग। ठीक, 15 पिक्सल हो गया। चलिए, 15 पिक्सल की पैडिंग हो गई। सेव किया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए, 15 पिक्सल की पैडिंग हो गई। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन कहानी को समझते हैं। कहानी बच्चों क्या है, हमको इसकी विड्थ निर्धारित करनी है। पहले वाले की विड्थ हम लोग नॉर्मल रख रहे हैं। विड्थ मैंने पहले वाले की कितनी रख दी, हमने पहले वाले की विड्थ रख दी 420 पिक्सल, 420 पिक्सल पहले वाले की रख दी। और दूसरे वाले में विड्थ नहीं लगा रहा, दूसरे वाले में लगा रहा हूं मैक्स विड्थ। क्या लगा रहा हूं, मैक्स विड्थ। और मैक्स विड्थ इसकी भी कितनी रख रहा हूं, 420 पिक्सल। ध्यान से देखिएगा, सेव कराता हूं, रन कराता हूं, 420 पिक्सल के दोनों हो गए। कितने पिक्सल के, 420 पिक्सल के। तो सर अंतर क्या है, अंतर तो बताइए। आइए हम आपको अंतर सिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, हम इसकी स्क्रीन को छोटा करते हैं। स्क्रीन छोटी हुई, हो गई ना। अब ध्यान से देखो, इसकी स्क्रीन को और छोटा कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं ना। तो जो नीचे वाला है उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ 420 पिक्सल ही है, जो कि स्क्रीन के हिसाब से है। ठीक है ना। आपकी ब्राउजर की विंडो को आप इस्तेमाल करेंगे ना किससे, 500 पिक्सल 420 पिक्सल से कम स्मॉल करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है ना। मैं बड़ा करता हूं, ध्यान से देखना, अभी बड़ा कर रहा हूं।
ठीक, मैंने क्या किया, स्क्रीन को बड़ा किया, अभी भी बराबर नहीं पहुंचा है, अब जाके बराबर पहुंचा। अब चाहे जितना बड़ा करूंगा, इसकी मैक्सिमम विड्थ कितने से ज्यादा नहीं हो सकती, 420 पिक्सल से ज्यादा नहीं हो सकती है। अभी छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, नीचे वाला छोटा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इसको इधर ले आता हूँ थोड़ा सा। नीचे वाला आपको क्या दिख रहा है बच्चों, नीचे वाला छोटा दिख रहा है ना, और छोटा हो गया ये। चाहे जितना छोटा कर दूंगा, नीचे वाला थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, है ना। लेकिन इसकी मैक्सिमम बिट कितने ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम बिट इसकी 420 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब 420 पहुंच गया, अब ये कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब अधिकतम इसकी हाइट कितनी हो सकती है, 420 पिक्सल हो सकती है। मैं इसको कितना कर दे रहा हूँ, 500 पिक्सल कर दे रहा हूँ। सेव किया, सेव करके रन कराऊंगा। अभी ध्यान से देखो आप, ये कितना है, अब ये आपका अभी छोटा हो, है ना, बड़ा कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं। एक समय ऐसा आएगा कि अब ये कितना हो गया, अब ये इसके बराबर, पहले वाले के बराबर, मतलब पहला वाला 420 पिक्सल का है और नीचे वाला भी 420 पिक्सल का हो गया। लेकिन मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल। मतलब अभी ये बढ़ेगा, अभी ध्यान से देखो, अभी ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इस तरीके से अब ये 500 पिक्सल पहुंच गया, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे ज्यादा बच्चों नहीं बढ़ेगा। तो ये बातें आपको कुछ याद रखनी है, ये होती है मैक्सिमम विड्थ। क्या होती है, मैक्सिमम विड्थ। कहानी समझ में आई ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, विड्थ और मैक्सिमम विड्थ में अंतर आराम से फाइंड कर सकते हो। आई होप दोनों बातें आपको क्लियर हुई होगी। बस यही तरह काम करता है, मतलब ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के साइज को चाहे जितना बढ़ा लो, लेकिन जब मैक्स विड्थ आप सेट कर दोगे तो उससे बड़ा एलिमेंट आपका नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। बात समझ में आई ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आप कोड को नोट करेंगे, ठीक, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, यहां से आप इस कोड को नोट कर सकते हैं, है ना। ये आपका स्क्रीन है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोड है, बस आप इस कोड को नोट कर लें। और इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जहां पर हम लोग किसी और टॉपिक की चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।